अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अच्छा, आज मुझे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात करनी है। एक ऐसा टॉपिक जिसको डिस्कस थोड़ा कम किया जाता है। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया में हमें हर दूसरी वीडियो जो है वो नज़र आएगी ओबेसिटी को कंट्रोल करने के ऊपर, कि आप ओबेसिटी को इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, वज़न ज़्यादा हो तो इसको कम इस तरीके से कर सकते हैं, वेट लूज़ करने के ये तरीके होंगे। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस कम लोग करते हैं कि अगर जो है वेट कम हो या वेट तेज़ी से गिर रहा हो तो इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसके पीछे क्या कॉजेज़ होते हैं, इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, इसके तमाम जो जितने भी इसके प्रॉस्पेक्टर्स होते हैं उनको डिस्कस नहीं किया जाता। तो आज की वीडियो में जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि वेट जो है वो लॉस होने की वजह क्या होती है। ऐसे लोग जिनका वज़न जो है वो बहुत कम है, उनकी एज, उनकी हाइट के लिहाज से उनका वेट जो है वो बहुत कम है, उनके लिए आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वज़न कम होने की वजूहात क्या होती हैं। अगर वज़न कम तेज़ी से हो रहा हो तो आपको ऐसी कौन कौन सी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, और अगर आप अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप यूज़ करेंगे जिससे आपका वेट जो है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले ये कि अगर तो आपका जो है वेट कम है, उसको कैसे आपको पता चलेगा कि आपका वेट जो है आपकी हाइट से, आपके जो है वो एज से कम है। उसके लिए बायोमास इंडेक्स का एक जो होता है वो कैलकुलेशन होती है, उसके ऊपर आपको मालूम पड़ सकता है कि आपका वेट जो है वो एक्यूरेट है या कम है। तो आप उससे जो है वो पता कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि आप कैसे कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कैसे उसको कैलकुलेट करना है। वो आपको प्रॉपर इंशाल्लाह मैं अपकमिंग डेज़ में जो है वो वीडियो जो प्रॉपर मैं एक बनाकर वो मैं अपने चैनल पे जो है वो लिंकेज करूँगी। आज हम बात करेंगे कि जी वेट कम क्यों होता है। वेट जो होता है लॉस होने की, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं। जब मैंने जब वीडियो बनाई ओबेसिटी कंट्रोल करने के लिए तो मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए कि जी मेरा वेट बहुत कम है तो इसको मैं अपग्रेड कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है। अच्छा जी, वेट लॉस होने की, वज़न कम होने की जो है वो दो मेन रीज़न होती हैं। दो मेन रीज़न्स कौन सी होती हैं? एक तो फिज़िकल होती है, इसको हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फिज़िकली प्रॉब्लम्स होती हैं और दूसरा मेंटली प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है। फिज़िकली प्रॉब्लम में आपकी बॉडी के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी डिजीज़, कोई ऐसी फिज़िकल हेल्थ के साथ कोई इशू होता है जिसकी वजह से आपका वेट तेज़ी से गिर रहा होता है। और मेंटली जो है कॉज में, उसमें आपके मेंटल सिम्टम्स होते हैं, आपके माइंड के सिम्टम्स होते हैं कि ये इश्यूज़ आ रहे हैं जिसकी वजह से आपका वेट तेज़ी से गिर रहा है। अब फिज़िकली और मेंटली कौन कौन सी सिम्टम्स होती हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अगर वेट लॉस की बात हम करें कि हाँ आप फिज़िक वाइज दुबले पतले हैं, आप बहुत ज़्यादा खाते भी हैं तो आपको लगता नहीं है, तो इसकी एक रीज़न तो ये हो सकती है जेनेटिकली में क्या होगा, उसमें ये होगा कि आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से आपको वो फिज़िक मिली है। मतलब आपके फैमिली हिस्ट्री में जो है वो सब लोग, आपके दादा, आपके नाना, आपकी दादी या आपकी फूफो चाचू, आपके मदर फादर जो हैं वो टॉल हैं, वो बहुत दुबले पतले हैं, वो उनकी फ़िज़ीक ऐसे है, तो आपकी जो है वो जेनेटिकली आप तक वो चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी और आपकी फ़िज़ीक जो है वो वैसी बन जाएगी, ठीक है। ये एक आपका जेनेटिकली इशू होता है। इसके बाद जो फिज़िकली इश्यूज़ में चीज़ें आती हैं उसमें आपका सबसे पहला जो इशू आता है वो होता है जनाब आपका स्टमक का प्रॉब्लम हो सकता है, आईबीएस का मसला हो सकता है, आपको लॉन्ग टर्म तक जो है वो डायरिया का प्रॉब्लम रहता है, आपको लूज़ मोशन रहते हैं, आपका खाना सही से हज़म नहीं होता, आपके जो है वो निज़ाम इंहज़ाम जो है वो प्रॉपरली, आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं, सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं करता खुराक को, तो आपके जो है वो उससे आपका वेट जो है वो नहीं बढ़ता, क्योंकि ग़िज़ा जो है वो प्रॉपरली डाइजेशन सिस्टम से जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती और आपकी बॉडी
के अदर पार्ट्स को नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो है जनाब आपका जो है वो वेट लॉस होता है, वेट कम होता है। आप कुछ भी खाते हैं वो प्रॉपरली आपको नहीं लग रहा होता। तो ये एक इशू हो सकती है। सेकंड जो इशू है ये आपका थायराइड ग्लैंड जो होते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो होता है ये हमारी बॉडी में फ्यूल का काम करता है। हमारी बॉडी की जितनी भी वर्किंग होती है वो इस ग्लैंड की वजह से, इस हार्मोन की वजह से बहुत सारी वर्किंग्स चल रही होती हैं। एज अ फ्यूल जो है ये वर्किंग कर रहा होता है। जब थायराइड ग्लैंड जो है वो ये हार्मोन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा होता है तो इसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, और जब ये कम प्रोड्यूस कर रहा होता है इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में मोस्टली क्या होता है कि वेट जो है वो गेन हो रहा होता है, लेकिन जब ये ग्लैंड जो है इस हार्मोन को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा होता है तो क्या होता है, आपका वेट तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो ये एक रीज़न हो सकती है कि थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो उससे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म बहुत जब फास्ट होता है तो आपका वेट जो है वो तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है। सेकेंड रीज़न जो है वो ये हो सकती है। थर्ड रीज़न जो है वो अगर आपको शुगर है या आपका डायबिटीज़ का आपको प्रॉब्लम है तो उससे जो है वो आपको डायबिटीज़ में वेट जो है वो तेज़ी से कम होता है। तो ये भी एक रीज़न जो है वो हो सकती है। हार्ट का अगर प्रॉब्लम है तो हार्ट के प्रॉब्लम में भी जो वेट है वो तेज़ी से कम होता है। अगर खून की कमी है तो खून की कमी की वजह से भी जो है वो आपकी स्किन जो है आपका कलर येलोइश हो जाता है। अब खून की कमी में कुछ लोगों में सिम्टम्स ये पाए जाते हैं कि जिस्म फूल जाता है, आपको मोटापा होने लगता है, और कुछ लोगों में ये सिम्टम्स पाए जाते हैं कि जिस्म पहले से ज़्यादा श्रिंक हो जाता है, वेट तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है। तो ये जो है वो मेन सिम्टम्स होते हैं। और एक बहुत ही मेन कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप खाने पीने में कैसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, आप दिन में कितना टाइम खाना खाते हैं, आप नाश्ते में क्या लेते हैं, मतलब आपका खाने पीने की रूटीन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आपके पेट के ऊपर कि आप ऐसी इनटेक कौन सी चीज़ों का कर रहे हैं, आप अपने खाने में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको जो है आपका वेट गेन नहीं हो रहा। तो ये जो कुछ सिम्टम्स हैं, ये कुछ कॉजेज़ होते हैं वेट को तेज़ी से लॉस करने के, वेट बहुत जल्दी जिनकी वजह से जो है वो रिड्यूस हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। ये मैंने आपके साथ फिज़िकली सिम्टम्स जो है वो डिस्कस किए। अगर मेंटली सिम्टम्स डिस्कस करें तो मेंटली सिम्टम्स में सबसे पहला जो सिम्टम आता है, सबसे पहला जो इशू आता है वेट कम होने का, बहुत जल्दी जो है वज़न के गिरने का, उसमें होता है डिप्रेशन। अगर आप किसी वजह से डिप्रेसिव हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं, आप मेंटली तौर पर एक्टिव नहीं हैं, आप मेंटली तौर पे जो है हर टाइम पे वो टेंशन में रहते हैं, तो आपका वज़न बहुत जल्दी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत मेन कॉज है डिप्रेशन जो है वो वेट लॉस होने की। इसके अलावा एंग्जाइटी का अगर आपको प्रॉब्लम है तो भी आपका बॉडी वेट बहुत जल्दी लॉस होगा। तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये ऐसे इश्यूज़ हैं कि आपका बॉडी वेट बहुत जल्दी लॉस होगा। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है किसी वजह से तो उसमें भी अब बॉडी वेट जो है वो गिर सकता है। अब ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में वो चीज़ आती है। बाज़ लोगों को, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि बाज़ लोगों को उस इशू की वजह से वो वेट गेन करना शुरू कर देते हैं, उनका जिस्म फूलना शुरू कर देता है, और कुछ लोगों का श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिक जो है वेट लॉस होने की, वज़न की कमी की ये वजूहात होती हैं कि ये वजह होगी जिससे आपका वज़न तेज़ी से कम हो सकता है। इसके पीछे मेडिकेशन क्या हो सकती हैं, आप कैसे अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं। अब अगर तो डिफरेंट कॉजेज़ हैं तो उसकी मेडिसिन भी उसकी वजूहात जो डिफरेंट हैं तो हमें उन वजूहात की बेस पे आपको मेडिसिन देनी पड़ेगी। तो अगर आपको ये सारी इश्यूज़ हैं तो आपको, अगर आपका वज़न जो है वो तेज़ी से कम हो रहा है तो आपको इन इश्यूज़ के ऊपर देखना चाहिए, इनको एनालाइज़ करना चाहिए, अपने कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, उसको चेकअप करवाना चाहिए ताकि वो इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर जो है वो देख सके, वो हिस्ट्री ले सके कि किस वजह से आपका बॉडी वेट जो है वो तेज़ी से गिर रहा है। इसमें सबसे अच्छी जो चीज़ ये है जो आप खुद कर सकते हैं इसमें है कि आप अपने, अगर आपका वेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, वो कम हो रहा है,
आपके खाने पीने की रूटीन की वजह से, तो आपके अपने खाने पीने की रूटीन और सोने की रूटीन जो है वो उसको बेहतर करें, तो उससे आपका वेट मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। होम्योपैथिक में जैसे मैं आपको बताती हूँ कि होम्योपैथिक में कोई ऐसी मेडिसिन एक जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले, तो वेट जिन लोगों का बहुत तेज़ी से कम हो रहा होता है या जिनका जेनेटिकली कम होता है या जो अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं, होम्योपैथिक की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। होम्योपैथिक की रेमेडी है अल्फ़ा अल्फ़ा। अल्फ़ा अल्फ़ा आप क्यू की पोटेंसी में यूज़ करेंगे और इसको आप सुबह शाम जो है वो खाने के बाद 5-5 ड्रॉप्स जो हैं 2 घूंट पानी में आप ले लें। 2 सिप पानी में आप इसके 5 ड्रॉप्स जो हैं वो डालें, इसको सुबह शाम इस्तेमाल करें। 15 से 20 दिन के इस्तेमाल से आपको जो है वो इसका जो ज़ाहरी फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपको अपनी बॉडी में, आपको अपने वेट में जो है वो फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है उन लोगों के लिए जिनको भूख बहुत कम लगती है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको भूख बहुत कम लगती है जिसकी वजह से वो खाते कम है। अगर खाते कम है तो उनका बॉडी वेट जो है वो कम होता जाता है या ऑलरेडी कम होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे रहता है। तो उन लोगों के लिए अल्फ़ा अल्फ़ा क्यूब बहुत ही ज़बरदस्त पोटेंसी है कि आप अगर ये पोटेंसी इस्तेमाल करेंगे, ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, इससे उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जिनको भूख बहुत कम लगती है, उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जिनका बॉडी वेट जो है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे रहता है, वो बढ़ता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा दुबले पतले नज़र आते हैं, उनके लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में कोई भी अगर आपको बॉडी वेट के हवाले से, आपको दुबला पतला होने के हवाले से या कोई इस तरह की इशू होगा तो वो सॉर्ट आउट हो गया होगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को अगर आप दबा देंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा, इसलिए बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।